गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देखिए बाबा जी महाराज जी ने क्यों कहा कि यदि आप गिनती करते हैं तो फिर दर्शन का कोई फायदा नहीं होगा, और यदि आप बाहरी दर्शनों को ही सब कुछ समझकर बैठ गए हैं तो फिर इन दर्शनों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सच्चे दर्शन करने हैं तो वह कौन से हैं? बाबा जी महाराज जी ने जिन दर्शनों के बारे में और जिन सेवा के बारे में, भजन सिमरन के बारे में बताया है, वह हम इस वीडियो में सुनेंगे जी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, एक बार किसी भाई ने बाबा जी महाराज जी से सवाल जवाब के सेशन में पूछा, बाबा जी महाराज जी, हमें अगर सुबह सवेरे दर्शन होते हैं तो हमें कितनी देर दर्शन करने चाहिए और कितनी बार हमें भजन सिमरन में बैठना चाहिए? तो साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने उस भाई को समझाया कि देखो भाई, अगर हम दर्शन को गिनती में लाते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ तो हजम करने वाली चीज़ है। जितना हम अंतर मन में उस मालिक के दर्शन करेंगे, उस धुन को सुनेंगे, उससे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा कि जब हम उसको हजम करेंगे। यदि हमने उसको सुनने के बाद, उसको महसूस करने के बाद अगर हमने बाहर उसका प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया और गिनती करना शुरू कर दिया तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमें चाहिए कि उसे हम हजम करें। वह मालिक की दात है, उसे हम जितना हो सके अपने अंदर उस मालिक के प्रेम प्यार को समाहित करके रखें। सत्संग जी, उसके बाद किसी ने पूछा, बाबा जी महाराज जी, मेरा मन भजन सिमरन में बिल्कुल नहीं लगता, और मैं जब भजन सिमरन करने बैठता हूँ तो मैं तरह तरह के विचारों से मेरा मन मेरे सामने ऐसे ऐसे दृश्य लाकर खड़ा कर देता है जिससे भयभीत होकर मैं खड़ा हो जाता हूँ और भजन सिमरन से उठ जाता हूँ। तो सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा ये मन की चाल है। मन कभी भी नहीं चाहता कि वह मालिक की भक्ति में लगे। मन तो हमेशा अपने को गुलाम बनाकर रखना चाहता है और वहाँ जैसा कहता है वैसा हमें करवाना चाहता है। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा देखो, सबसे अगर कोई डरावनी चीज़ है तो वो मौत है। मौत से बढ़कर तो कोई हो नहीं सकता, और कितने सौभाग्य की बात है कि हम भजन सिमरन करते मौत आए। वैसे तो कोई भी यह बड़ी बात नहीं है कि आप भजन सिमरन करते हुए आपको कुछ हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। तो आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो और भजन सिमरन को करते रहें। या कुछ समय के बाद अपने आप से यह विचार और जो यह दृश्य आपके सामने आ रहे हैं वह सब धीरे धीरे करके समाप्त होते चले जाएंगे। यह सिर्फ एक मन की चाल होती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सत्संग जी, एक बार बाबा जी महाराज जी से किसी ने कहा, बाबा जी, मैं भजन सिमरन करने बैठता हूँ तो मुझे दिव्य प्रकाश नहीं दिखाई देता, सिर्फ शब्द धुन सुनाई देती है, तो मैं क्या करूँ? तो सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा ये हमारे बस की बात नहीं है कि क्या तो हमें दिखाई दे और क्या हमें सुनाई दे। यह तो उसको मालिक की दया और मेहर से होगा। जो भी आपको मिल रहा है वो मालिक की दया मेहर समझ के उसको हजम करना सीखे। जितना दे रहा है वह कम नहीं है। सत्संग जी, अगला प्रश्न किसी ने पूछा, बाबा जी महाराज जी, मैं पहले भजन सिमरन करता था तो मुझे बड़ा ही आनंद आता था और मुझे दिव्य धुनें सुनाई भी देती थी, लेकिन अब पता नहीं, मैं जब भजन सिमरन में बैठता हूँ तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, ना तो मुझको ये दिखाई देता है और ना ही मुझे कुछ सुनाई देता है। अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, 2-2 घंटे भजन सिमरन करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। अब मैं आगे क्या करूँ? आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने उस भाई को बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया और कहा, देखो बेटा, मालिक को तो जो चीज़ देना होता है वो आपको पहले से दे दिया है। वह मालिक को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक बार जो उसने दे दिया वो कभी वापस नहीं लेता। अब यह हमारा जो ध्यान है, हमारा मन ही भटक जाता है और बाहरी दुनिया में लग जाता है। अब आपको चाहिए कि आप पूरे मन को एकाग्र करके और भजन सिमरन में मेहनत करते हुए उस मालिक के दया मेहर का इंतजार करें। वह मालिक जब दया मेहर करेगा जरूर आपको बख्शिश होगी। और आपने तो पहले भी दर्शन किए हुए, शब्द धुन सुनी हुई, तो आपको तो बड़ी खुशी खुशी से उस मालिक से प्रेम और प्यार से भजन सिमरन का रिश्ता जोड़ना है। वह मालिक जरूर बख्शिश करेगा। सत्संग जी, देखिए, कुछ सवाल जवाब भी थे या एक ऐसे विचार और ऐसे सवाल जवाब थे जो हमें यह मार्गदर्शन दिलाते हैं कि हमें उस मालिक पर भरोसा होना चाहिए। देखिए, अगर हमें नामदान के बाद हमने भक्ति की है, यानी कि भजन सिमरन किया है, तो वह मालिक जरूर हमें उस चीज़ में सफलता दिलाता है। लेकिन यदि हमने भजन सिमरन करके अगर हमने कुछ सुना, हमने देखा अंतर मन में और फिर उसका हमने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, तो यह दौलत जो हमने बाहर इसको कहना शुरू कर देते
तो यह जो अनमोल दौलत है वह हमारी कम होती चली जाएगी, क्योंकि यह चीज़ ऐसी है कि जितना इसको हजम करेंगे उतना ज़्यादा हमें बरकत होगी इसमें, और हमें उस कुल मालिक के और हमारे रिश्ते को किसी के सामने प्रस्तुत करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। हमें तो उस मालिक से प्रेम प्यार का रिश्ता रखना है, और वह मालिक जानी जान है, वह हमारे अंतर मन की सब कुछ जानता है। तो क्यों ही हम उसकी बढ़ियाई, हमारी अपनी अपनी बढ़ियाई के लिए हम किसी के पास क्यों अपना हर एक भेद खोले। कोशिश करें किस चीज़ को गुप्त रखे, और जितना हमें भजन सुमरन करने के बाद जो आनंद और जो भी सुनाई दे और जो भी दिखाई दे उसको हजम करना सीखे। तो सत्संग जी कुछ अच्छे विचार थे जो हमने आप जी के सामने प्रस्तुत किया। अगर अच्छा लगा हो यह वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।